21वीं सदी में भी अगर कोई आपसे कहे कि सत्य की परीक्षा के लिए कांटों पर लेट कर दिखाओ तो आपको आश्चर्य होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शरीर में अगर एक कांटा चुभ जाए तो वो बेहद तकलीफ देह होता है, लेकिन बैतूल में एक ऐसा समुदाय है जो कांटों के बिस्तर पर सोता है। ये उनकी मजबूरी नहीं बल्कि परंपरा है। इस परंपरा को समुदाय के लोग खुशी खुशी निभा रहे हैं। अपने इस उत्सव को वो भोंडाई कहते हैं। ये समुदाय खुद को पांडवों का वंशज बताता है। सिर पर कांटों को ढोते ये लोग ना तो किसी मजदूरी को अंजाम दे रहे हैं और ना कहीं कांटों की बाढ़ लगाने जा रहे हैं, बल्कि ये लोग इन कांटों के ऊपर लेटने की तैयारी में है। रज्जड़ समाज के ये लोग अगहन मास के दिन पूजा करने के बाद नुकीले कांटों की टहनियां तोड़ कर लाते हैं। फिर उन टहनियों की पूजा की जाती है। इसके बाद एक एक करके ये लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेटकर सत्य और भक्ति का परिचय देते हैं। इस मान्यता के पीछे एक कहानी ये है कि एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें एक नाहल समुदाय का एक व्यक्ति दिखाई दिया। पांडवों ने उस नाहल से पूछा कि इन जंगलों में पानी कहाँ मिलेगा। नाहल ने पानी का स्रोत तो बताया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। नाहल ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के बाद उनको अपनी बहन की शादी नाहल से करानी होगी। पांडवों की कोई बहन नहीं थी। इस पर पांडवों ने एक भोंदई नाम की लड़की को अपनी बहन बना लिया और उसकी शादी नाहल के साथ करा दी। विदाई के वक्त नाहल ने पांडवों को कांटों पर लेटकर अपने सच्चे होने की परीक्षा देने को कहा। इस पर सभी पांडव एक एक कर कांटों पर लेट गए और खुशी खुशी अपनी बहन को नाहल के साथ विदा किया। इसलिए रज्जड़ समाज के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं और कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। ये परंपरा 50 पीढ़ी से चली आ रही है। राजू जी बताएं क्या परंपरा है ये कांटों पे लेटकर? ये रज्जड़ समाज है और ये बहुत पहले से, मतलब इनके पूर्वज लोग ये त्यौहार मनाते हैं वर्ष में एक बार। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, मतलब ये माह जो रहता है अपना, तो अपन जब ठंड पड़ती है तभी ये मनाते हैं इस प्रोग्राम को। क्या परंपरा है? ये इनकी एक बहन थी, 5 पांडव की एक बहन थी, तो वो भोंडई बाई नाम था उसका। तो ये पांडव लोग जब मतलब शिकार करने के लिए जंगल में गए, पूर्वज लोग बताते हैं, इनके पूर्वज लोग ही बताते हैं, तो जब पानी नहीं मिला इनको तो एक झोपड़ा देख के गए कि भैया पानी पिला दो। तो वहाँ नाहल लोग रहते थे, उनने बोला कि भाई तुम्हारी बहन से शादी कराओ तब हम पानी पिलाएंगे। तो फिर इनके नाम से मनाते हैं। हमारी परम पीढ़ी से चली आई है ये, और वो अब विदा तो आप नहीं देख पाएंगे हैं, वो परम पीढ़ी से चली है। लेकिन हमारी वो सब सदर वो कांटे पे दिखती है। हम बिना कांटा के, बिना कपड़ा के, बिना इसके काटी पे लोनते हैं और उसका हम सत्य मान करके चलते हैं। और आपको भी दिखता है, आपने को एक कांटा। ये पूरा त्यौहार हम 5 दिन तक मानते हैं। इधर आधुनिक युग में इन परंपराओं को मिथक के अलावा कुछ नहीं माना जाता। डॉक्टर कांटों पर लेटने की इस परंपरा को जानलेवा और घातक बताते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कांटों के चुभने से त्वचा संबंधी रोग तो हो ही सकते हैं, टिटनेस जैसे जानलेवा रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आस्था के नाम पर अपनी जान को जोखिम में डालकर कांटों पर लेटना और पलटना ठीक है? पंजाब केसरी के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट।